हाय, अब हम डिस्कस करें लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 21 ऑपरेशंस ऑन बिट्स की एक्सरसाइज का क्वेश्चन A.F। इस क्वेश्चन में बोला गया इन ऑर्डर टू सेव डिस्क स्पेस इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट इज स्टोर्ड इन एन इंटीजर वेरिएबल। बिट नंबर 0 is on, then it indicate first year student. Bit number 1 to 3 store second year, third year and fourth year student respectively. Bit 4 to 7 store the stream mechanical, chemical, electronics and IT. Rest of the bits store room number. तो अब आपको ये बता दें कि इंटीजर टाइप के वेरिएबल के अंदर आप डेटा स्टोर करते हैं तो अगर 2 बाइट का डेटा स्टोर होता है, 2 बाइट्स के अंदर हमारे पास में 16 बिट होती है, मतलब कि 0 से 15 नंबर के इंडेक्स तक हम वैल्यूज ले जा सकते हैं, 0-1 का कॉम्बिनेशन। तो उसके अंदर जो 0 से लेकर के थर्ड तक की जो स्टोर है वो तो आपको डिनोट करते हैं कि आप स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के हो, सेकंड ईयर के हो, थर्ड ईयर के हो या फोर्थ ईयर के हो। उसके बाद में बिट नंबर 4 to 7 है, वो ये बताती है बिट नंबर 4 का मतलब है मैकेनिकल, 5 का मतलब है केमिकल, 6 का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स और 7 का मतलब है आईटी। ये हो गई। उसके बाद में जितने भी इंफॉर्मेशन अगर डेटा सेव होता है तो वो आपको बताएगा रूम नंबर। तो आपको नॉर्मल एक इंटीजर वैल्यू के थ्रू ये आइडेंटिफाई करना है कि बच्चा कौन सी तो ईयर के अंदर पढ़ता है, उसकी ब्रांच कौन सी है, कौन सा रूम नंबर है। अगर इसको हम बिट वाइज इन्फॉर्मेशन में सेव ना कर रहे होते, इंटीजर में सेव ना कर रहे होते, तो उसके लिए हमारे पास में 3-4 अलग अलग वेरिएबल ले रहे होते, जो कि 2 बाइट की जगह पे हमारे पास में अप्रोक्सीमेट 6 से 7 बाइट को यूज कर रहा होता, तो हमारा मेमोरी ऑक्यूपेशन बहुत ही कम हो जाता है। तो उसको हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है। कैसे करेंगे? इंटीजर के ऊपर बिटवाइज ऑपरेटर अप्लाई करना, तो दूसरा भी इंटीजर ही होना चाहिए। इसलिए यूज क्या करेंगे हम, जो नॉर्मल इंटीजर वैल्यू आ रही है उसके ऊपर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के साथ में एंड ऑपरेटर भी अप्लाई करेंगे बिटवाइज, जो हमें ये बताएगा पर्टिकुलर बिट ऑन है कि ऑफ है। बिट ऑन होने का मतलब है कि बिट की वैल्यू 1 है और बिट 0 होने का मतलब है कि बिट ऑफ है। तो ये काम कैसे करेगा इसको भी हम टर्बो सी के अंदर चेक कर लेते हैं। फाइल हम सबसे पहले सेव कर देते हैं CS21 AF.C। देखिए हमारे पास में जो डेटा आएगा वो डेटा कुछ इस तरीके से आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब जो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि बच्चे की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के अंदर है तो इसकी वैल्यू होगी 1। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों बिट हमको बताएगी फर्स्ट ईयर के अंदर है, सेकंड ईयर के अंदर है, थर्ड ईयर के अंदर है, फोर्थ ईयर के अंदर है। उसके बाद में मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल, अगर बच्चे के पास मैकेनिकल है, मैकेनिकल नहीं होकर के हमारे पास मान लीजिए केमिकल है, तो ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास में 1। तो ये सब कुछ हो गया कि मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल एंड आईटी, ये चारों ब्रांच बता दी। उसके बाद ये जितना भी इंफॉर्मेशन है, ये लास्ट की जो 8 बाइट बची हुई है, ये आपको बताती है कि रोम नंबर कौन सा है बच्चे का। तो ये जब भी हम रोम नंबर कैलकुलेट करेंगे तो इसका इंडेक्स वापस हम 0 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लेते हुए चले जाएंगे। और इनके अंदर जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो उसके अंदर तो हम नॉर्मल तरीके से 0 से लेके इंडेक्स के ऊपर लेते हुए चले जाएंगे लेफ्ट शिफ्ट के ऊपर। लेफ्ट शिफ्ट क्या कि जब हम बात करेंगे तो क्या बोलेंगे 1 लेफ्ट शिफ्ट एक्स। एक्स मतलब कि जितने नंबर की बिट को आपको कंपेयर करना है कि वो बिट ऑन है या ऑफ है। क्यों? क्योंकि देखिए 1 लेफ्ट शिफ्ट अगर इसके अंदर आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 बोलोगे तो 1 से लेफ्ट के अंदर शिफ्ट होता हुआ कहां से कहां तक आ जाएगा ये, मतलब 1 से लेफ्ट शिफ्ट 5 होता हुआ कहां से आ जाएगा, लेफ्ट शिफ्ट 0 करेंगे तो ये यहीं पर हो जाएगा, 0 पे ये आ गया, 1 पे यहाँ आ गया, 2 पे यहाँ आ गया, 3 पे यहाँ आ गया, 4 पे यहाँ आ गया, 5th के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाली बिट केवल हमारे पास में ऑन रहेगी, बाकी सारी बिट्स हमारे पास में 0 0 0 0 0 रहेगी। तो केवल और केवल 5th नंबर की बिट के ऊपर ये ऑन करेगा, उसकी कंडीशन हमारे पास में ट्रू आएगी। तो हम बोल देंगे भाई 5th नंबर की बिट तो ऑन है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी थी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल जो भी थी वो ब्रांच हम उसको बता देंगे क्या चीज होने वाली। तो इस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलते हैं प्रोग्राम के अंदर। हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main clrscr for clearing the screen gtch for holding the screen output। अब हमारे पास में क्या एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल स्टोर्ड है जिसके अंदर हमने बोला गया डेटा। और क्या क्या डेटा आ रहा है हमारे पास में 27354
548 786 1096। ये डेटा हमारे पास में आ गया। इस डेटा के ऊपर हमें कैलकुलेशंस करनी है। तो एक वेरिएबल ले लिया हमने आई की शुरुआत कर दी हमने इसको 0 से। तो पहले हम इस डेटा को पहले प्रिंट करवा लेते हैं, क्या प्रिंट करवा पा रहे हैं कि नहीं। ये एरे को कैसे एक्सेस करें, कैसे करें। फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 4, आई प्लस प्लस। तो हम यहाँ इसको प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ। यह हमने बोल दिया डेटा आई। यहां हम बोल देंगे किसको, %d इक्वल टू %d, और ये हमने बोल दिया आई। इंडेक्स के बराबर क्या वैल्यू आ रही है ये इसके अंदर प्रिंट कर देगा। तो हर इंडेक्स के बाद न्यू लाइन होनी चाहिए, तो उसको न्यू लाइन कर देना चाहिए। कंट्रोल F9 करा तो देखिए इंडेक्स नंबर 0 पे 273 है, 1 के ऊपर 548 है, सेकंड के ऊपर 786 है, थर्ड के ऊपर 1096 है। ये तो हमने इंडेक्स की वैल्यू चेक कर ली है, पहले हमने सेव कर दी। अब हम इसके ऊपर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे चेक करने के लिए 1 by 1 के ऊपर। ये अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इसके ऊपर की, अब कर रहे हैं इसके ऊपर की स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2, स्टूडेंट नंबर 3। तो लास्ट में इसको बोल देते गेट स्क्रीन को होल्ड करके रखेंगे। तो यहाँ बोल देंगे printf, जो लिख रखा है हमने, स्टूडेंट इंडेक्स आई प्लस 1 कर देंगे। फाइल सेव कर दी, कंट्रोल F9 करा हमने। स्टूडेंट इंडेक्स 1 का मतलब है 273, 2 का मतलब 548, 3 का मतलब 786, 4 का मतलब 1096। 1 by 1 के ऊपर हम कैलकुलेशंस करते हुए चलेंगे, क्या डेटा हमारा आ रहा है और क्या डेटा नहीं आ रहा है। तो कैसे करते हुए चलेंगे, सबसे पहले तो चेक करेंगे किसके लिए कि उसका फर्स्ट ईयर में ये किसके अंदर है, फॉर ईयर चेक। ईयर चेक कैसे करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। इफ डेटा कौन सा आ गया हमारे पास में, डेटा आई, इसके ऊपर बिटवाइज एंड ऑपरेटर हमने अप्लाई करा और ये बोल दिया कितना 1 लेफ्ट शिफ्ट। अगर 0 ये 1 है तो क्या आएगा हमारे पास में, printf फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। अगर 1 के ऊपर है तो सेकेंड ईयर स्टूडेंट। ये कॉपी करा मैंने, शिफ्ट इंसर्ट इंसर्ट और इंसर्ट। अगर फर्स्ट ईयर का होगा तो सेकेंड ईयर के अंदर नहीं होगा, एल्स इफ के ऊपर चला जाएगा। एल्स इफ फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकेंड ईयर हो गया, ये थर्ड ईयर हो गया एंड ये फोर्थ ईयर हो गया। फर्स्ट ईयर, फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर। फाइल सेव करी, कंट्रोल F9 करा तो देखिए इंडेक्स नंबर 1 पे जो बच्चा था वो तो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, सेकंड नंबर पे जो इंडेक्स है वो थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, उसके बाद में सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, उसके बाद फोर्थ ईयर का स्टूडेंट है। इनके ऊपर भी न्यू लाइन कैरेक्टर की एंट्री करवा देते हैं ताकि सब चीजें सेपरेटली चलती रहे। कंट्रोल F9 करा, देखिए फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट था वो फर्स्ट इंडेक्स पे जो था वो था स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का, फिर थर्ड ईयर का, फिर सेकेंड ईयर का, फिर ये। ठीक है, ये सब कुछ चला गया। अब ये तो हमने चेक कर ली, ईयर को चेक करना, उसके बाद में हमें इसकी चेक करनी है ब्रांच। तो उसके लिए हम यहां से चलेंगे और स्ट्रीम चेक। उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, शिफ्ट कर दिया हमने इंसर्ट, डेटा की वैल्यू ये चली गई, उसको हमें कंपेयर किसको करना है, बिट वैल्यू 4 से स्टार्ट होती है, 4 से लेकर के 7 तक। अगर 4 के ऊपर चला गया तो ये होगा 5 6 7,
5 6 7 LCM। अब हम इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले तो हम बोल रहे हैं किसको, मैकेनिकल, फिर केमिकल, मैकेनिकल स्टूडेंट, केमिकल स्टूडेंट, उसके बाद सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट है या फिर आईटी का स्टूडेंट है, ये सेव कर दी। अब इसको हम रन करा देते हैं। देखिए जो स्टूडेंट नंबर 1 था वो फर्स्ट ईयर का है, मैकेनिकल का स्टूडेंट है। उसके बाद सेकंड है वो थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, केमिकल का स्टूडेंट है। और जो इंडेक्स थर्ड है 786 नंबर है वो सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, मैकेनिकल का स्टूडेंट है। और 1096 जो लास्ट स्टूडेंट है वो फोर्थ ईयर का है और इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट है, मतलब कि कोई बच्चा आईटी का नहीं है इसके अंदर। अब इसके बाद में क्या थी, एक और कंडीशन को भी चेक करना है, वो बताना है कि रूम नंबर क्या है। तो इंडेक्स वैल्यू बिट नंबर 0 से लेकर 7 तक का तो चला गया। अब उसके बाद की बिट को हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसको हमें यहाँ पे चेक करना है कि वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, कहाँ से कहाँ तक नहीं जा रही है। ये सब कुछ चला गया तो बिट नंबर 8 से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एक और वेरिएबल यहाँ पे हम ले लेते हैं, किसको, जे। ठीक है, जे को अब यहाँ पे हम बोल देते हैं और रूम नंबर चेक। इसके अंदर हम क्या बोले, जे की शुरुआत करते हैं 8 से। वाइल जे इज लेस देन 16, तब से तब तक ये चलता रहेगा। अब इस कंडीशन के अंदर हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, इफ डेटा आई, उसके ऊपर एंड ऑपरेटर हम अप्लाई कर रहे हैं, किसके साथ, 1 इज लेस देन जे, इसके साथ में हम एंड ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं। अगर ये 1 है तो ये उसके ऊपर आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पे हम उसको कंपेयर किससे करना है, रूम नंबर से चेक करना है। यहाँ हम बता देते हैं रूम नंबर। ठीक है, रूम नंबर इनिशियली आया था 0, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जब भी रूम नंबर आएगा तो जे इक्वल टू 8 से स्टार्ट हो जाएगा और रूम इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो जाएगा। जब वैल्यू कंडीशन इसकी ट्रू होगी तो हम क्या बोलेंगे, रूम इक्वल टू रूम प्लस पावर क्या, 2 की पावर कितनी आ गई, जे माइनस 8, जो वैल्यू होगी उसको वहां से हम स्टार्ट करवा रहे हैं। ये वैल्यू आ गई। अब पावर किसके अंदर अवेलेबल है, मैथ डॉट एच के अंदर, तो वो हमें यहाँ पे लेनी पड़ेगी, हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच। ये सब कुछ चला गया, रूम नंबर चला गया। इसको निकलने के बाद में ये जैसे वाइल से बाहर निकलेगा तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ स्टूडेंट रूम नंबर इज %d, और वो आ जाएगा यहाँ पे रूम। फाइल सेव, कंट्रोल F9 करा तो देखिए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, मैकेनिकल का स्टूडेंट है। ओके, यहाँ पे हमने कंडीशन क्या कर दिया, जे को इक्वल टू 8 से स्टार्ट कर दिया, 16 तक लेके जा रहे हैं, लेकिन जे को इंक्रीमेंट नहीं करा हुआ है, तो यहाँ पे हम लूप में फंस गए हैं, तो हम इसको बाहर निकलते हैं। ओके, हम क्या गलती कर चुके थे, रूम नंबर के अंदर जे तो कर दिया है लेकिन जे को हमने यहाँ पे इंक्रीज नहीं करा था, जे प्लस प्लस। अब इसको हम रन कराते हैं, देखते हैं क्या था हमारे पास में, रूम नंबर 1, उसके बाद में बच्चे का रूम नंबर आ गया 2, रूम नंबर आ गया 3, उसके बाद आ गया बच्चे का रूम नंबर 4। तो इस तरीके से बच्चे का रूम नंबर भी आ गया हमारे पास में, सारी डिटेल भी आ गई। ओके, इस तरीके से हमारा पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू।